आज हम टीथ की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो टीथ यानी दांत हैं, इनकी जो उत्पत्ति है वो एक्टोमेसोडर्मल होती है। यानी इसका कुछ भाग है वो तो एक्टोडर्म से निर्मित होता है और कुछ भाग है वो मीजोडर्म से निर्मित होता है। जो लोअर कॉर्डेट्स हैं उनमें ये एपिडर्मिस से व्युत्पन्न होते हैं, जिनको बोलते हैं होर्नी टीथ। और जो अन्य कॉर्डेट हैं उनमें ये डर्मिस से उत्पन्न होते हैं, इनको बोलते हैं ट्रू टीथ या वास्तविक दांत। एग्जाम में कई बार अलग अलग परिभाषाएं पूछी जाती हैं, जैसे थिकोडोंट क्या होते हैं, हिटेरोडोंट क्या होते हैं। तो इन परिभाषाओं को हम देखें तो सबसे पहले देखते हैं थिकोडोंट। जबड़े की हड्डी के गर्त में लगे हुए दांत, यानी जो हड्डी होती है उसके अंदर जो दांत लगे हुए होते हैं उनको बोलते हैं थिकोडोंट। उसके बाद में दूसरा है होमोडोंट। होमोडोंट किन को बोलते हैं? सभी दांत आकार और आकृति में एक समान होते हैं, उनको बोलते हैं होमोडोंट। हमारे अंदर दांत हैं वो सारे एक समान नहीं होते हैं, 3-4 प्रकार के दांत है, इंसाइजर है, केनाइन है, जो सारे अलग अलग आकार आकृति के होते हैं, तो वो हिटेरोडोंट हो गए। हिटेरोडोंट बोलते हैं भिन्न भिन्न आकार व आकृति के दांत। अगला है मोनोफायोडोंट। जो दांत जीवन में एक बार आते हैं उनको बोलते हैं मोनोफायोडोंट। और डाइफायोडोंट होते हैं जो दांत जीवन में 2 बार आते हैं, उनको बोलते हैं डाइफायोडोंट। अगला है पॉलीफायोडोंट। जो दांत जीवन में कई बार आते हैं उनको बोलते हैं पॉलीफायोडोंट। ब्यूनोडोंट। मोलर व प्रीमोलर टीथ की ऊपरी सतह पर पाए जाने वाले उभार युक्त दांत हैं, उनको बोलते हैं ब्यूनोडोंट। यानी हमारी जो जाड़ें हैं उनके ऊपर उभार पाए जा रहे हैं, उनको बोलते हैं ब्यूनोडोंट। अगला है लोफोडोंट। ऐसे दांत जिनकी सतह पर अनेक उभार होते हैं उनको बोलते हैं लोफोडोंट। अगला है हिप्सोडोंट। जो दांत जीवन भर वृद्धि करते रहते हैं उनको बोलते हैं हिप्सोडोंट। जैसे जो चूहे या कुतरने वाले जीव जंतु हैं उनके जो इंसाइजर दांत हैं वो जीवन भर वृद्धि करते हैं, लेकिन वो दांत लंबे नहीं होते हैं क्योंकि वो आपस में घिसते रहते हैं। इस कारण से साइज उनकी उतनी रहती है, लेकिन ये जीवन भर वृद्धि करते रहते हैं, तो ऐसे दांतों को बोलते हैं हिप्सोडोंट। मानव में हिटेरोडोंट यानी अलग अलग आकार आकृति के दांत होते हैं। थिकोडोंट यानी गर्त के अंदर लगे रहते हैं। मोनोफायोडोंट, डाइफायोडोंट। मोनोफायो मतलब कुछ दांत ऐसे हैं जो जीवन में केवल एक ही बार आते हैं, और डाइफायोडोंट मतलब कुछ दांत ऐसे हैं जो जीवन में 2 बार आते हैं। और ब्यूनोडोंट यानी मोलर और प्रीमोलर दांत हैं, उनकी ऊपरी सतह पर पाए जाने वाले जो उभारयुक्त दांत हैं। तो ये मानव में पाए जाने वाले दांत हो गए हिटेरोडोंट, थिकोडोंट, मोनोफायोडोंट, डाइफायोडोंट, ब्यूनोडोंट। अब है उत्पत्ति के आधार पर टीथ। तो उत्पत्ति के आधार पर हम दांतों को देखें तो वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो है मिल्क टीथ यानी दूध के दांत, या इनको बोलते हैं टेम्परेरी टीथ। मानव शिशु में ये दांत जन्म के बाद 6 से 7 महीनों में प्रकट हो जाते हैं और 2 वर्ष तक पूर्ण रूप से प्रकट हो जाते हैं। इनकी संख्या 20 होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि मिल्क टीथ या टेम्परेरी टीथ की संख्या कितनी होती है ह्यूमन में, तो 20 होती है। अगला है परमानेंट टीथ। ये दांत 6 से 12 वर्ष की उम्र में प्रकट होना प्रारंभ होते हैं। जो अंतिम मोलर टीथ है वो 18 वर्ष के बाद में प्रकट होता है, जिसको बोलते हैं विजडम टीथ या अक्लदाड़ बोलते हैं ना जिसको, वो होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजडम टीथ है वो कब प्रकट होते हैं, तो 18 वर्ष की उम्र के बाद में ये विजडम टीथ हैं वो प्रकट होते हैं। अब है टीथ फॉर्मूला। जो दंत सूत्र है वो अलग अलग जीवों में अलग अलग होता है। कुछ में हम देखें तो जैसे मैन यानी आदमी में है दंत सूत्र है 21-23/21-23
इंटू 2। 21-23 का मतलब ये ऊपरा जबड़ा है, ये तो ऊपर वाले, और ये है नीचे वाले। ऊपरी भी आधे जबड़े का है ये, तो पूरे जबड़े का करेंगे तो इसको 2 से गुणा कर देंगे। और रैबिट में ये सूत्र होता है 20-33/10-23 इंटू 2। तो रैबिट में कुल दांत होते हैं 28। अगला है ह्यूमन बेबी, यानी मानव शिशु में दंत सूत्र होता है 21/2 इंटू 2। यानी मानव शिशु में जो जाड़ है वो एब्सेंट होती है, इस कारण से ये सूत्र हो गया 21/2। तो मानव शिशु में कुल दांत होते हैं वो होते हैं 20। हाथी में हाथी दांत ऊपरी इंसाइजल टीथ की वृद्धि से बनते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हाथी दांत है इनकी वृद्धि, ये कौन से दांत होते हैं? तो जो इंसाइजल दांत हैं वही हाथी दांत होते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ टीथ, यानी दांतों के प्रकार। पहला है इंसाइजल टीथ। हमारे जो सामने वाले दांत दिखाई दे रहे हैं इनको बोलते हैं इंसाइजर टीथ। इनका काम क्या होता है? भोजन को यानी कुतरने में सहायक होते हैं ये। और ये मोनोकप्सिड तथा सिंगल रूटेड होते हैं, यानी इनमें एक रूट पाई जाती है और ऊपर की ओर एक ही उभार पाया जा रहा है। दूसरा प्रकार है केनाइन टीथ। केनाइन टीथ हैं, इनका कार्य होता है भोजन को चीरना फाड़ना, और जो जानवर होते हैं वो सुरक्षा में सहायक होते हैं। जानवरों में ये सुरक्षा में सहायक होते हैं। ये शाकाहारी जो जीव हैं उनमें तो कम विकसित होते हैं, और जो मांसाहारी जीव हैं उनमें ये केनाइन का दांत हैं वो ज़्यादा विकसित होते हैं। अगला है प्रीमोलर। प्रीमोलर हैं, ये भोजन को पीसने व चबाने का कार्य करते हैं। इनमें 2 या 3 रूट पाई जाती है। अगला है मोलर टीथ। इनमें 3 या 4 रूट पाई जाती हैं। मनुष्य में ये टीथ मोनोफाइडोंट होते हैं, यानी जो मोलर दांत हैं वो जीवन में एक बार आते हैं। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। तो हम दांत की संरचना देखेंगे तो दांत में 3 भाग होते हैं। जो सबसे ऊपर का भाग होता है उसको तो बोलते हैं क्राउन, जो हमें दिखाई दे रहा है। और जो मसूड़ों के अंदर है, मध्य भाग है, इसको बोलते हैं नेक। और जो हड्डी के अंदर लगा हुआ है उसको बोलते हैं रूट। तो दांत के 3 भाग हो गए, क्राउन, नेक और रूट। दांत के क्राउन भाग पर इनेमल का आवरण पाया जाता है। यह शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो जो इनेमल है वो शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। दांत का सबसे कठोर भाग तो है ही, इस साथ में ये शरीर का भी सबसे कठोर भाग है। हड्डियों से भी ये ज़्यादा कठोर होता है। इनेमल उत्पत्ति में एक्टोडर्मल होते हैं। हमने शुरू में देखा था कि दांत की उत्पत्ति एक्टोमीजोडर्मल होती है, यानी जो इनेमल वाला पार्ट है वो एक्टोडर्म से बना हुआ होता है। और जो मध्य वाला भाग है हम देखेंगे अभी, डेंटाइन वाला, वो मेसोडर्म से बना हुआ होता है। दांत मुख्य रूप से डेंटाइन का बना हुआ होता है, यानी ये दांत की संरचना है। इसमें ये ऊपर वाला भाग है, ये तो हो गया क्राउन, और ये ब्लैक वाला किया हुआ है ये भाग है डेंटाइन। यानी दांत का जो अधिकांश भाग है वो डेंटाइन का बना हुआ होता है। जो डेंटाइन है इसका स्रावण करती है ओडेंटोब्लास्ट सेल होती है। ये ओडेंटोब्लास्ट सेल हैं वो उत्पत्ति में मेसोडर्मल होती हैं। ये हमें दिखाई दे रही हैं, ये सेल हैं ओडेंटोब्लास्ट। इन सेल से डेंटाइन का निर्माण होता है। ओडेंटोब्लास्ट सेल पल्प कैविटी के ऊपर की ओर पाई जाती हैं। ये खाली स्थान दिखाई दे रहा है, ये है पल्प कैविटी। तो इसके ऊपर की ओर ये ओडेंटोब्लास्ट सेल पाई जाती हैं। पल्प कैविटी के छिद्र को एपिकल पोर कहते हैं, यानी ये छिद्र है इसको बोलते हैं एपिकल पोर। और ये एपिकल पोर है, इससे ब्लड और नर्व की सप्लाई दांत के अंदर होती रहती है।